हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये पेपर हम कर रहे हैं 2019 का। कब का एग्ज़ाम है ये? 2019 का पीआरटी लेवल का ये आपका पेपर है, जिसमें हरियाणा से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। चलिए लर्नर्स, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है हमारा, जो साहिबी नदी है निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? तो हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या पूछा है, नहीं बहती। तो देखिए, रोहतक में नहीं बहती है, ठीक है, रेवाड़ी में, झज्जर में, गुरुग्राम में बहती है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है लर्नर्स? ऑप्शन नंबर 1। तो आपका जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि जो नॉन कांग्रेस सीएम था उसके बारे में आपसे पूछा है। तो चौधरी देवीलाल जी नहीं थे, बंसीलाल जी नहीं थे, राव बीरेंद्र सिंह आपका क्या है? राइट आंसर है लर्नर्स। और ये हमारे फर्स्ट जो है चीफ मिनिस्टर थे, भगवत दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है लर्नर्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध गज़ल गायिका जोहराबाई कहाँ से संबंधित थी? ठीक है, तो इसमें आंसर पूछा गया वो अंबाला से थी, सोनीपत से थी, रेवाड़ी से थी या यमुनानगर से थी? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है लर्नर्स? अंबाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो जोहराबाई जी हैं वो कहाँ से रिलेटेड थी? वो अंबाला से रिलेटेड थी। ओके लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए, यहाँ से फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है नेशनल पार्क से रिलेटेड। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, इससे रिलेटेड कुछ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं और जो राइट है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, इसे जो है 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है पदोन्नत किया गया था या अपग्रेड किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपको, यह अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप सबको ही पता होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन ए है उसमें ईयर दिया है 1991 और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है लर्नर्स? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि पहले में तो सिर्फ ए को करेक्ट बोला है, दूसरे में बी को करेक्ट बोला है और तीसरे में दोनों को ही इनकरेक्ट बोला है। लेकिन हमारा आंसर क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे लिए? राइट है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्नर्स। तो प्लीज़ ध्यान से जो है इन क्वेश्चंस को देखिएगा। हो सकता है इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हो जाए आपके एग्जाम्स में। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर को कहाँ बनाया गया है? देखिए, ज़्यादातर हरियाणा में जो मंदिर हैं वो हम लोग मार्क करते हैं कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, गुरुग्राम में है, अंबाला में है, पंचकुला में है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है लर्नर्स? ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए लर्नर्स, आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है कौन सी आपसे? नाहर सिंह। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी नाहर सिंह जी का नाम आता है बिना सोचे समझे राइट आंसर क्या रहेगा आपका? रेवाड़ी रहेगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा। इसमें जो भी अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नाहर सिंह जी का नाम या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, तो वो कहाँ पर मिलेगी लर्नर्स? रेवाड़ी में मिलेगी, ठीक है। चलिए, जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कुछ स्मारकों के नाम दिए गए हैं और ये कुछ प्लेसेस दिए गए हैं कि कौन सा जो है कहाँ पर है। सबसे पहले पूछा गया है, जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो कहाँ पर है? थानेसर में। गुजरी महल जो है वो हिसार में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। शीश महल कहाँ है हमारा? फरूख नगर में। ये क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। नीचे ऑप्शंस हमारे क्या क्या गिवन है। देखिए, फर्स्ट का थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट का थर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है जो शेख चिल्ली का मकबरा है लर्नर्स, वो हमारा कहाँ पर है? वो थानेसर में ही है। और हमारा गुजरी महल भी कहाँ पर है? हिसार में ही है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा ये भी कहाँ पर है? पानीपत में है। और शीश महल देखते हैं, ये हमारा फरूख नगर में दिया गया है। ये बिल्कुल ही राइट है। तो आप लोगों का आंसर
जो है वो कौन सा होने वाला है, एक बार फिर से देखते हैं लर्नर्स। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जो हमारा शेख चिल्ली का मकबरा है वो जो है कहाँ पर है। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि वही आंसर आप लोगों के लिए लर्नर्स जो है वो राइट रहेगा, क्योंकि हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। जो आंसर की में माना गया है उसे ही हम क्या करेंगे, ले करके चलेंगे। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन का आंसर इन्होंने दिया है 4 और सेकंड गुजरी महल का ऑप्शन इन्होंने दिया है बिल्कुल सही। फिर से हमारा हिसार, और अगर हम इब्राहिम लोदी के मकबरे की बात करें तो वो इन्होंने थानेसर में दिया है, और शीश महल जो है इन्होंने कहाँ पर दिया है, फ़रूख नगर में। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलते हैं तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है लर्नर्स, क्योंकि आंसर की में इसे राइट माना गया है और हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर है, तो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है लर्नर्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो हमारा हरियाणा साहित्य अकेडमी है, इसकी जो पत्रिका है, इसकी जो मैगज़ीन है, उसका नाम क्या है। बिना सोचे समझे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हरियाणा संवाद पत्रिका इसका राइट आंसर है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे। इसमें पूछा गया है तलियार झील कहाँ पर स्थित है। तो जो लर्नर्स रोहतक के आसपास के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि तलियार लेक जो है कहाँ पर है, हमारे रोहतक में है, ठीक है। हमारे गुरुग्राम में नहीं है, हमारे जींद में नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हमारी तलियार लेक है वो कहाँ पर है लर्नर्स, वो रोहतक के अंदर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लर्नर्स, हरियाणा की 13th जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कौन सी के पूछा गया है लर्नर्स, 13th के। अभी हमारी कौन सी चल रही है, 14th चल रही है, ठीक है। तो 13th के अध्यक्ष कौन थे, संतोष यादव जी, कंवरपाल गुर्जर जी, अभय सिंह जी, ML खट्टर जी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, देखो खट्टर सर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो CM है। इसके बाद कंवरपाल गुर्जर जो है, कंवरपाल गुर्जर आपका राइट आंसर रहने वाला है। और कौन सी हरियाणा असेंबली का, 13th हरियाणा असेंबली का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या रहेगा, कंवरपाल गुर्जर। ये जितने भी टॉपिक हैं, चाहे हमारी हरियाणा असेंबली की मैं बात करूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की मैं बात करूं, किसी भी प्लेस की, किसी भी लेक की मैं बात करूं, किसी भी मैगज़ीन की मैं बात करूं, इनसे क्वेश्चन लर्नर्स हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज़ ये जो पेपर है ये हमारा लेवल 1 का पेपर है लर्नर्स, ठीक है, जिसे हमने डिस्कस किया। क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड आपसे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन्हें ध्यान से करेंगे तो आपके जो है 10 मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे लर्नर्स, पक्के हो जाएंगे। अगर आप में से किसी भी लर्नर ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ लर्नर्स चैनल पर जाइए और सारी वीडियोस को देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लर्नर्स। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।